With the beautiful name of Allah, who is the most merciful and most beneficent, welcome to all of you guys on Medical Lab Tactics. Today we will see कि नॉर्मली आपके यूरिन के अंदर किसी तरह का क्रिस्टल कोई आ सकता है या नहीं आ सकता. अगर आ सकता है तो विच टाइप ऑफ क्रिस्टल्स कैन बी प्रेजेंट इन योर यूरिन. नॉर्मली एक हेल्थी यूरिन के अंदर किसी भी तरह का कोई भी क्रिस्टल मौजूद नहीं होता. नॉर्मल यूरिन इज क्रिस्टललेस. लेकिन एबनॉर्मली किस किस तरह के या कौन कौन से क्रिस्टल्स आ सकते हैं यूरिन के अंदर. क्रिस्टल्स सबसे पहले देखते हैं. क्रिस्टल्स बेसिकली स्टोन के सब पार्टिकल्स होते हैं. अगर आपकी किडनी के अंदर या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर या यूरिथ्रा के अंदर किसी तरह का कोई स्टोन है तो यूरिनेशन के दौरान अगर वो स्टोन के पार्टिकल्स आपके यूरिन के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं तो उनको आप क्रिस्टल्स का नाम देते हैं. क्रिस्टल्स ये बेसिकली रिफ्रैक्टाइल सरफेस होती है, अपीयरेंस होती है, चमकीली इसकी अपीयरेंस होती है आपकी यूरिन के अंदर. जब आप इसको माइक्रोस्कोप करते हैं, जब आप यूरिन स्लाइड की माइक्रोस्कोपी करते हैं तो ये आपको चमकीले ब्रिटल शेप्ड नजर आते हैं, ब्रिटल कलर्ड या ब्रिटल शाइंड नजर आते हैं. नॉर्मली यूरिन के अंदर मैंने बताया कोई क्रिस्टल या कोई स्टोन के सब पार्टिकल मौजूद नहीं होता. अगर आ जाए तो कौन या किस किस तरह के क्रिस्टल्स आ सकते हैं. तो नॉर्मली फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने यूरिन की बायोकेमिकल प्रोफाइल करते हैं जिसमें आप उसकी पीएच, उसमें कीटोन्स, नाइट्रेट, ग्लूकोज स्ट्रिप से या मैनुअली मशीन से चेक करते हैं. अब फर्दर इसका जो लास्ट प्रोसेस होता है यूरिन की एग्जामिनेशन का वो होता है यूरिन माइक्रोस्कोपी. माइक्रोस्कोपी में आप यूरिन की स्लाइड बनाते हैं उसके सेडिमेंट से सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद और चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से एबनॉर्मल पार्टिकल्स स्लाइड में आ सकते हैं. अब क्रिस्टल्स या वो सब स्टोन पार्टिकल्स देखने हैं कि कौन कौन से आपके एबनॉर्मली स्लाइड के अंदर आ सकते हैं. अगर तो आपके यूरिन की पीएच एसिडिक है, लेस देन 7 है तो कौन कौन से स्टोन आ सकते हैं एबनॉर्मली. अगर ज्यादा है, एल्कलाइन पीएच है आपकी यूरिन की तो कौन कौन से स्टोन आ सकते हैं. एसिडिक पीएच में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो अगर आपकी यूरिन की जो पीएच एसिडिक में आती है तो चांसेस हैं कि आपके यूरिन के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स आ जाएं. इस शेप के क्रिस्टल्स अगर आपके यूरिन के अंदर आते हैं माइक्रोस्कोप में, अगर आपको ये नजर आते हैं तो आप इन्हें कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स का नाम देते हैं. इसके अलावा टायरोसिन नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स आ सकते हैं. इसके अलावा कोलेस्ट्रोल रेक्टेंगल शेप ये होते हैं कि जो रेक्टेंगल होती है वो एजेस से या कॉर्नर से किसी तरह का उसका कट ऑफ होता है, ब्रेक होता है, तो इस तरह के क्रिस्टल्स को आप कोलेस्ट्रोल क्रिस्टल्स का नाम देते हैं. इसके अलावा आप टायरोसिन क्रिस्टल्स मैंने बताया, सिस्टाइन क्रिस्टल्स आ सकते हैं आपकी यूरिन के अंदर, ठीक है ना. इसके अलावा अगर आपकी यूरिन की पीएच लेस देन 7 है, एसिडिक है और कुछ इररेगुलर और अनवांटेड बॉडीज नजर आ रही हैं तो उनको आप कलेक्टिवली कहते हैं अमॉर्फस यूरेट्स. और अगर यही इररेगुलर बॉडीज आपको बेसिक या एल्कलाइन यूरिन में आती है, अगर पीएच एल्कलाइन है, मोर देन 7 है और आपको इररेगुलर बॉडीज नजर आ रही हैं, सब्सटेंसेस या स्टोन या शाइनी शेप सब्सटेंसेस नजर आ रहे हैं तो आप उनको अमॉर्फस फॉस्फेट्स का नाम देते हैं, ठीक है ना. अब ये मैंने बताया कि लेस देन 7 किस किस तरह के आ सकते हैं स्टोन. अगर यूरिन की पीएच मोर देन 7 है, एल्कलाइन है, बेसिक पीएच है तो एबनॉर्मली ट्राइफॉस्फेट क्रिस्टल जो है वो आपकी यूरिन में आ सकते हैं. ट्राइफॉस्फेट क्रिस्टल्स एबनॉर्मली अगर आपकी पीएच मोर देन 7 हो तो चांसेस ज्यादा ये होते हैं कि जो आपकी यूरिन है उसमें जो क्रिस्टल अगर आपको नजर आ रहा है तो वो इस शेप का ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल नजर आएगा. कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स भी आपको नजर आ सकते हैं. एल्कलाइन पीएच में डंबल शेप्ड ये क्रिस्टल्स होते हैं जो कि अगर एल्कलाइन पीएच हो और अगर आपको क्रिस्टल नजर आ रहे हैं तो चांसेस हैं कि वो क्रिस्टल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, वो डंबल शेप्ड हो सकता है. इसके अलावा मैंने एक स्टोन मिस किया, दैट इज प्रेजेंट इन द एसिडिक यूरिन, दैट इज यूरिक एसिड. यूरिक एसिड जब आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाता है आपके ब्लड के अंदर ये सर्कुलेट ओवरथ्रू करता है और जब यही ब्लड आपकी किडनी की तरफ आता है फिल्ट्रेशन के लिए तो फिल्ट्रेशन के बाद जब वो ज्यादा अगर यूरिक एसिड है आपके ब्लड के अंदर तो वो आपकी यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है जो कि इसी चीज की निशानी करता है कि यहाँ भी आपके ब्लड के अंदर जो यूरिक एसिड की क्वांटिटी है वो ज्यादा है. एबनॉर्मली ये क्रिस्टल्स आपकी बॉडी के अंदर आ सकते हैं. ये सारे स्टोन्स एबनॉर्मली किसी भी यूरिन के पेशेंट में आते हैं. नॉर्मली किसी भी तरह का कोई क्रिस्टल आपकी बॉडी में मौजूद नहीं होता. आपकी यूरिन की स्लाइड में नॉर्मली कोई भी क्रिस्टल आपको नजर नहीं आएगा. अगर नजर आता है तो इज साइन ऑफ द स्टोन दैट इज प्रेजेंट एनी ऑफ द पार्ट इन योर बॉडी, इन योर ब्लड, इन योर किडनी, इन योर यूरिनरी ब्लैडर, इन योर यूरिथ्रा. सो दीज आर सम ऑफ द साइंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन योर बॉडी.